हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसरी आज आपको चार कली वाले पेटीकोट की स्टिचिंग कुछ डिफरेंट तरीके से बताने वाली हूँ और साथ में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि इस प्रकार की सिलाई आप कौन सी ड्रेस में कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो मेरे पास ये 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा है। तो पहले मैं आगे से इसकी जो तिरछापन है उसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं बेल्ट निकालूंगी पेटीकोट के लिए। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर मेज़रमेंट लूँगी कि इसका पहना कितना है। तो मेरा यहाँ पे ये 18.25 इंच के करीब डबल में आ रहा है, तो मैं इतना ही रखने वाली हूँ। यदि आपको रखना है तो जितनी आपकी कमर है उसमें आपको 4 इंच और ऐड करना है। उसके बाद आपको फोल्ड में कपड़ा लेना है। तो मेरा यहाँ पे ये एक तरफ से ये खुला है, यानी कि ये कपड़ा मेरा डबल में है। तो डबल में पहले मैं इसका ऊपर से इसका नेफा निकालूंगी। तो मैं 1.5 इंच के करीब नेफे की चौड़ाई रखने वाली हूँ, यानी कि बेल्ट की। इसके लिए मैंने 4 इंच का निशान लगाया, यानी कि 4 इंच की इसकी चौड़ाई रखूँगी। तो मेरा ये 1.5 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो 1.5 इंच का बेल्ट न तो कम रहता है और न ही ज़्यादा रहता है। तो पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं पेटीकोट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो यदि आपका पहने में कपड़ा यानी कि बेल्ट के लिए नहीं निकल रहा हो, पूरा नहीं आ रहा, तो आपको जॉइंट लगाना होगा। तो इसके लिए जितनी भी आपकी कमर है, यानी कि 4 इंच ऐड करने के बाद उसको आप हाफ़ कर लीजिए। हाफ़ करने के बाद आप कपड़े पे इस प्रकार मेज़रमेंट कर लीजिए कि आपका कितना कपड़ा कम है, तो उतना ही आप जॉइंट लगा लीजिए। और इसके लिए आपको इतना ही चौड़ाई का कपड़ा एक और निकालना होगा। उसके बाद आपको जॉइंट लगाना होगा और बचे हुए कपड़े से आप नाड़ा बना लीजिए। अब इसके बाद पेटीकोट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैं पूरे कपड़े को पहले खोल दूंगी और खोलने के बाद इस पे लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपको लंबाई पेटीकोट की रखनी है उसमें आप 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए और उतना ही निशान लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जितनी मुझे लंबाई रखनी है उसमें मैंने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि नीचे भी फोल्ड होगा और ऊपर भी सिलाई में जाएगा। तो निशान लगाने के बाद इसमें आप सीधे पुट्ठे का निशान ज़रूर लगा लीजिए। तो मैं पहले यहाँ पे सीधे पुट्ठे का निशान लगाऊंगी कि मैंने यहाँ पे उल्टे का निशान लगाया है। उसके बाद जो मैंने लंबाई का निशान लगाया वहीं से आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लेना है और सेट करने के बाद एक बार मैं फिर मेज़रमेंट लूँगी कि मेरा ये प्रॉपर लंबाई में है या नहीं है। यदि कम ज़्यादा हो तो आप उसको सेट कर सकते हो, सही कर सकते हो। कपड़ा आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसके बाद एक तरफ से आपको कमर का निशान लगाना है, जहाँ इसकी जो विड्थ है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, जहाँ इसका आर जा रहा है। तो इसके लिए आपको बेल्ट लेना है। जितनी भी आपकी बेल्ट है उसको आपको मेज़रमेंट ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे आगे से इसकी सिलाई नहीं लगाई है, तो आपको सिलाई के लिए पहले छोड़ना है। उसके बाद आपको मेज़रमेंट लेना है कि ये कितना है, और जितना भी आता है उसको एक बार फिर आपको हाफ़ कर लेना है, यानी कि आपको बेल्ट का 4th भाग निकालना है। और 4th भाग करने के बाद इसमें 1.5 या 2 इंच और प्लस करना है। वो किस लिए करना है इसके बारे में बताने वाली हूँ। और ये निशान आप दोनों जगह किसी भी जगह लगा सकते हो। तो मैंने इसमें 1.5 या 2 इंच इसलिए ऐड किया क्योंकि आपका 1 इंच सिलाई में जाने वाला है। क्योंकि आधा इंच आपका एक तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच दूसरी तरफ जाएगा, और जो 1 इंच या आधा इंच और एक्स्ट्रा होगा वो आपका चुन्नट में चला जाएगा। तो यदि आपको चुन्नट ज़्यादा रखनी है तो आप 1 इंच रखिए, यदि आपको कम चुन्नट रखनी है तो आप 1.25 इंच या आधा इंच रखिए। तो मैं इसमें 1 इंच ही रखूँगी, यानी कि मैंने 1 इंच सिलाई के लिए लिया है और 1 इंच चुन्नट के लिए लिया है। और जितना भी आपका निशान आता है उतना ही निशान आप दूसरी तरफ लगा लीजिए। तो मैं दूसरे कोने की तरफ ही उतना ही निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद इनको आपस में मिला देना है, दोनों निशानों को। और मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं बिगिनर्स को एक बात बताना चाहती हूँ। यदि वो बिगिनर्स है और 4 कली वाले पेटीकोट की कटिंग कर रही हैं और यदि आपके कपड़े में सीधे पुट्ठे का अंतर न हो तो आप इस प्रकार कटिंग कर सकते हो। यदि आपके कपड़े में सीधे पुट्ठे का अंतर दिखाई दे रहा हो तो इस प्रकार आप कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि 4 कली वाले पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही अलग प्रकार से की जाती है। उसकी कटिंग थोड़ी अलग रहती है। तो इस प्रकार मैंने इसकी कटिंग कर ली और इस पर पुट्ठे का निशान लगा दिया है। तो ये कटिंग करने के बाद ये इस प्रकार दिखेगा। अब इसके बाद जो इसका एक कोना बड़ा है और एक कोना छोटा है, इसकी सेटिंग करनी है। तो इसके लिए चारों पीस को आपको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद इसकी लंबाई को मेज़रमेंट करना है। तो मैं एक कोने से इसकी लंबाई को मेज़रमेंट करूँगी कि ये मेरी प्रॉपर लंबाई है। तो जितनी भी लंबाई आ रही है उतनी ही लंबाई आपको दूसरी तरफ से भी लेनी है, उसका निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे ये निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई कर देनी है और गोलाई करने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार ये 4 पीस एक जैसे हो जाएंगे।
तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद चार कली वाले पेटीकोट को स्टिच कैसे करना है, यदि आपका प्लेन कपड़ा हो तो आपको इसकी सिलाई कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस प्रकार आपको सिलाई लगाने के लिए 2 पीस को लेना है और 2 पीस को लेते हुए आपको इस प्रकार रख लेना है। रखते हुए इसमें आपका एक उरेबी भाग होगा और एक सुरेबी भाग होगा, यानी कि एक तरफ किनारी होगी और एक तरफ आपका उरेबी वाला कपड़ा होगा। तो इस प्रकार दोनों को आपको स्टिच करना है। तो आप इसी प्रकार चारों पीस को जोड़ लीजिए, यानी कि एक उरेबी भाग और एक सुरेबी भाग को आप स्टिच कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये प्लेन कपड़ा है तो इसमें आपको सीधा पुट्ठा दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आपका प्रिंटेड कपड़ा होगा तो आपका एक सीधा भाग होगा और एक उल्टा भाग होगा, तो उससे आपका पेटीकोट ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यदि आप चार कली वाले पेटीकोट की कटिंग करोगे तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। यदि आपका प्लेन कपड़ा हो तो इस प्रकार आप कटिंग करने के बाद इस प्रकार आप स्टिच कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका सीधा पुट्ठा दिखाई नहीं देता है प्लेन कपड़े में। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है चार कली वाले पेटीकोट को स्टिच करने का, और इसका एक डिफरेंट तरीका दूसरा भी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे मेरे ये यहाँ पे ये 4 पीस है, इसमें आपको क्या करना है कि 2 पीस को लेना है और 2 पीस को लेने के बाद आपको दोनों जो इसकी किनारी हैं उसको आपको उल्टा रखते हुए आपको स्टिच कर लेना है। तो आप पेटीकोट को इस प्रकार भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीका बताने वाली हूँ स्टिच करने का, जिससे इसका घेरा भी बढ़ेगा और यह पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ये 2 पीस लिए हैं, तो दोनों पीस को क्या करना है कि दोनों पीस के उरेबी भाग को आपस में स्टिच करना है। तो मेरे यहाँ पे ये दोनों उरेबी भाग हैं और साइड में इसकी किनारियाँ हैं। तो मैं दोनों उरेबी भाग को आपस में जोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। इसी प्रकार मैं दोनों भाग के यानी कि दोनों इनकी चारों पार्ट पे ये सिलाई लगा लूँगी। तो इस प्रकार की कटिंग और स्टिचिंग आप जब लहंगा बनाते हो उसमें जो अस्तर लगाते हो उससे में इसी प्रकार कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। तो मैं इस पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने इस पर यह सिलाई लगा ली है। तो मेरा ये सीधा है, तो पहले मैं इसको उल्टा करूँगी। तो मैंने दोनों पीस पे लगा ली है। अब उल्टा करने के बाद इसके जो कमर वाला पार्ट है उसमें थोड़ी कटिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा है। तो आधा आधा इंच का निशान लगाना है दोनों तरफ, और आधा आधा इंच का निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था नीचे से, तो आधा इंच इसमें चला जाएगा और 1 इंच नीचे आपका फोल्ड में चला जाएगा। और ये निशान आपको तिरछा ही लगाना है और तिरछी इसकी कटिंग करनी है। अब इसके बाद एक तरफ इसके सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ आपको जितना भी छोड़ना है उतना निशान लगाना है और वहीं से आपको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाया है और ये दोनों भाग पे मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी है एक तरफ और दूसरी तरफ भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद इस पर बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए पहले बेल्ट पे आपको निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी बेल्ट है पहले उसका आपको सेंटर का निशान लगाना है। इनकी मैं यहाँ पे कट का निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद उसको एक बार और फोल्ड करना है, उसके बाद उसका आपको निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ये कट का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे मेरी 2 आगे प्लीट्स होगी और 2 पीछे की तरफ होगी। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को उल्टा करके रखा है और ये कट के निशान भी लगा के रखे हैं। तो पहले मैं इस पे निशान लगाऊंगी उल्टे का। तो मैंने ये उल्टे का निशान लगाई और ये मेरा पेटीकोट जो है सीधा है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को उल्टा रखा है और पेटीकोट को सीधा रखा है। अब इसके बाद इसको अटैच करना है और कट वाले निशान को भी आपको सिलाई वाले निशान से मिलाते हुए स्टिच करना है और बीच में एक प्लीट्स आएगी। तो इसी प्रकार मैं बेल्ट में पूरे में सिलाई लगा लूँगी और इसको अटैच कर लूँगी। तो इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप सिलाई मंत्र पेज को भी फॉलो कर सकते हो। और यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो सिलाई सीख रही हैं उनको और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो आपको इस चैनल में सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो को बनाती हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी यदि आपका साथ रहा तो यहाँ पे मैंने आपको चार कली के पेटीकोट के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, तो आप इस बात को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद नेफे को उलटना है। तो नेफे को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है, यानी कि ऐसे इसको फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है। तो मैं दूसरे कोने से इसको फोल्ड करूँगी और सिलाई लगाऊंगी।
और सिलाई लगाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि नेफे को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना इसमें सलवटें आ सकती है, क्योंकि नेफा थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और आपको सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए आपको नेफे को अटैच करना है, इससे आपकी सलवटें बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया है, और नेफे को आपको ढीला करके ही स्टिच करना है। और जब आप इस प्रकार सिलाई लगाते हो तो बेल्ट बड़ी फिनिशिंग के साथ अटैच होगी और कहीं भी आपके बेल्ट में सलवटें नहीं आएंगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है और बेल्ट मेरी अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ये इसको पक्का भी कर लिया है। तो ये देखिए मेरी बेल्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब इसके बाद आपको साइड वाली सिलाई लगानी है, और जितना भी आपको छोड़ना है यानी कि रखना है उसको छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर पहले सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 कली के पेटीकोट की स्टिचिंग के बारे में कई तरीके बताए हैं, तो आप इस प्रकार सिलाई लगा सकते हो। तो 4 कली वाले पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद नीचे से इसको फोल्ड करना है, और इसके लिए भी मैं आपको सिंपल सा ही तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए पहले मैं इसको सीधा करूँगी, और सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी। और सेट करने के बाद इसकी लंबाई रखनी है कि जितनी भी आपको पेटीकोट की लंबाई रखनी है उसका निशान लगाना है, और ये निशान आपको आधे पेटीकोट तक ही लगाना है। तो इस प्रकार मैं आधे पेटीकोट तक निशान लगा लूँगी। तो गोलाई का निशान लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से डार्क कर लेना है। तो मैं इस पर निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई करूँगी, और गोलाई करने के बाद इसको अच्छी तरह से डार्क कर लूँगी। अब इसके बाद पेटीकोट को फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए नीचे की तरफ निशान ले लेना है। तो इस प्रकार निशान ले लूँगी मैं। तो ये नीचे मेरा निशान आ चुका है। अभी इसी निशान को मैं डार्क और कर लूँगी। तो ये मेरी गोलाई के साथ ये निशान लग चुका है। अब नीचे की तरफ निशान लेने के लिए जो निशान लगाया उसी को आपको फोल्ड करना है और नाखून से प्रेस कर लेना है। तो इससे आपका नीचे की तरफ भी निशान आ जाएगा। तो इस प्रकार मैं नीचे की तरफ निशान ले लूँगी और चौक से निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरे नीचे की तरफ भी ये लाइन बन चुकी है और निशान आ चुका है। तो इस प्रकार आप गोलाई कर सकते हो, इससे बड़ी परफेक्ट तरीके से गोलाई आ जाती है। अभी इसी निशान को आपको फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे जितना मेरा निशान लगा उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो इस प्रकार ये गोलाई में सिलाई लगेगी। तो मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है और एकदम गोलाई के साथ इसकी सिलाई आई है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि नीचे से यदि आपकी चुन्नटें आई यानी कि सलवटें हैं तो आप 1-2 चुन्नट नीचे की तरफ ले सकते हो, तभी आपकी गोलाई आएगी, वरना यहाँ पे आपकी सलवटें आ सकती है। क्योंकि चुन्नट लेने से ही इसकी गोलाई परफेक्ट तरीके से आती है, क्योंकि ये उरेबी कपड़ा हो जाता है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।